भी कुछ चोरों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन कुछ चोरी की वारदातें थी जो ट्रेस नहीं हो पाई थी। तो उस समय भी त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। 450 नंबर मुकदमा 10/12/2024 को संबंधित धाराओं में दर्ज किया गया था। एक ही रात में 3-4 चोरियाँ हुई थी और उसके बाद भी कुछ चोरी की घटनाएँ हुई थी। तो साइबर सेल की मदद से, सीसीटीवी फुटेज की मदद से और मुखबिर खास की मदद से डबवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिसमें अभी तक 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने ये वारदातें करी हैं, जिनका नाम सनी और गुरप्रीत है। और इन्होंने ये बेसिकली अंतर्राज्यीय गिरोह है, जिन्होंने अब तक 7 चोरियाँ तो हरियाणा में इसी एरिया में और 6 चोरियाँ पंजाब में करी हैं। और इनके खिलाफ अनेकों चोरी की वारदातें की हैं इन्होंने, और कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और इनके कुछ गिरोह के सदस्य हैं जिनको जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पातड़ा में इन्होंने काफ़ी चोरियाँ करी हैं और इनके जो गिरोह के सदस्य हैं वो पहले कुछ रेकी वगैरह करते थे, और रेकी करने के बाद पता करने के बाद कि भाई लोगों की आने जाने की क्या स्थिति है, कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, और फिर चोरी की घटना को अंजाम देते थे। बेसिकली कहाँ से है जी? बेसिकली ये पातड़ा से हैं, निवासी पातड़ा, जिला पटियाला, पंजाब। वहाँ के। सर ये नशा भी करते हैं? हाँ, ये नशा करने के आदी हैं। और इन्होंने 3-4 दिन पहले खनौरी में भी चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। नशा करने के आदी हैं और मुख्य तो यही 2 व्यक्ति थे, और इनके अलावा भी यदि कोई होंगे तो उनको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या ये डबवाली में किसी दुकान पे पहले नौकरी करते थे, कैसे? देखिए, इस प्रकार की कुछ बात सामने आई है कि इनके कुछ साथी या ये खुद भी कुछ इलेक्ट्रिशियन का काम जानते हैं या करने के तौर पे बताते हैं कि भाई लाइटें लगानी है, इस तरह के काम करने हैं। तो ये काम करते करते इनको थोड़ा रास्तों का अच्छा आइडिया हो जाता है, और कौन कहाँ रहता है वो अच्छी तरह से पता लग जाता है, और फिर थोड़ा रेकी वगैरह करके ये घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो सर ये कैसे मतलब गिरफ्त में आए पुलिस की, क्योंकि लगातार वारदातें करने के बाद कहीं ना कहीं पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, पुलिस ने कैसे इन्हें गिरफ्त में लिया? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। मतलब कुछ समय भी हो गया, लगभग 10-15 दिन के बाद में, लेकिन घटना के बाद में लगातार कार्रवाई की जा रही थी कि भाई साइबर डंप का एनालिसिस किया गया कि भाई उस टाइम ऐसे कौन से मोबाइल नंबर थे जो यूजुअली इस एरिया में एक्टिव नहीं है, या जिनका कैफ वगैरह दूसरे एरिया का है। और फिर जो हमारी काउंटर पार्ट्स है पंजाब में, उनसे भी लगातार हम संपर्क में रहते हैं कि भाई और कोई चोरी की वारदातें वहाँ पर हुई हों, ऐसे हो रही हों, या वो कुछ इस बारे में बताना चाहें। तो ये सबका मिला जुला प्रयास और लगातार प्रयास जिसे कहते हैं, उसी का नतीजा है कि भाई चोरों को गिरफ्तार किया गया, और लगभग 14 से 15 वारदातें उन्होंने अब तक करी हैं। और उम्मीद है कि भाई ये आगे इस प्रकार की घटनाएं न हो पाए, और गश्त और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से डबवाली पुलिस ऐसे आरोपियों को पकड़ने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है। तो सर किस तरीके से ये मतलब अंजाम देते थे घटना को? कोई इनके पास हथियार है या फिर? हाँ, मतलब इनके पास हथियार वगैरह तो खैर नहीं है अभी, लेकिन जिस प्रकार की भी जो इनके पास में चीज़ें बरामद हुई हैं कि मान लीजिए कोई चाबी हो गई या कोई और तरह की चीज़ हो गई, उनको इनसे बरामद किया जाएगा। और ये भी देखा जाएगा कि भाई ये लोकली किन लोगों को जानते थे। ये एक बड़ा एक रोल होता है कि भाई कुछ लोकल लोग कहीं इसमें मदद कर रहे हैं, कोई ऐसे लोकल व्यक्ति हो, तो उनके बारे में भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। सर रिकवरी हो पाई है इनकी? हाँ, रिकवरी भी हो पाई है, लेकिन जो पूरी डिटेल है वो आपको प्रेस नोट के माध्यम से बताएगी। क्या इन्होंने किलियावाली क्षेत्र में भी की है कोई चोरी? देखिए, अब तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसमें तो ये भी क्लियर नहीं है, बट पातड़ा में इनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे 134 नंबर, 194, 420, 183 और 7-8 चोरियाँ जो यहाँ पर हुई हैं वो भी इन्होंने करी है। किलियावाली में भी करी है या नहीं करी है तो एक बार उसे रिकॉर्ड चेक कर लेंगे और फिर उसके बारे में आपको। ठीक है सर।